गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनने पर ही विश्व का कल्याण होगा। शंकराचार्य 5 दिवसीय काशी प्रवास पर हैं। वह अपने प्रवास के 5वें दिन मठ में श्रद्धालुओं की जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे थे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भारत जल्द ही हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से हिंदू राष्ट्र भारत की जय हम मान के चलते हैं। उन्होंने कहा कि गौ हत्या के लिए प्रकल्प रहना चाहिए, जो प्रकल्प अंदर से चल रहा है। राजनेताओं को राजनीति ही सही परिभाषा जाननी चाहिए। राजनेताओं की कमी नहीं है, लेकिन वे राजनीति की परिभाषा से भी परिचित नहीं है। सुसंस्कृत, सुव्यवस्थित, सुरक्षित, समृद्ध व्यक्ति व समाज की रचना राजनीति की परिभाषा है। राजनीतिक उन्माद व सत्ता लोलुपता का नाम नहीं है। शंकराचार्य ने कहा कि किसी धार्मिक क्षेत्र को पर्यटन केंद्र नहीं बनाया जाता। उन्होंने कहा कि काशी को भी जिस तरह से पर्यटन केंद्र बनाया जा रहा है, जिससे काशी पूर्व वाली काशी नहीं रह जाएगी। उन्होंने कहा कि आज के समय में जनता भी तपोस्थली को पर्यटन केंद्र के रूप में देखना चाहती है। लोगों को इस पर सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि मेरे बात का प्रभाव जैनों पर पड़ गया। उन्होंने कहा कि पारसनाथ को पर्यटन केंद्र घोषित किया गया, जिस पर उन्होंने बड़ा विरोध किया। अंत में शासन को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इसका अर्थ है कि जैन बुद्धिमान निकले। शंकराचार्य ने अयोध्या पर किए गए प्रश्न पर कहा कि मैंने बोला था कि अयोध्या में रामलला प्रतिष्ठित हो रहे हैं। 500 वर्षों से जो काम रुका था वह हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन शास्त्रीय मर्यादाओं का उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिनके द्वारा प्रतिष्ठित होना आवश्यक हो, उन्हीं के द्वारा प्रतिष्ठित होना चाहिए। को परिभाषित करने के पहले पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। पृथ्वी, जल, तेज, वायु आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत ऊर्जा के स्रोत हैं। विकास के नाम पर इनको विकृत शुभ करने का प्रकल्प चल रहा है। महायंत्रों के माध्यम से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने के कारण आज पृथ्वी, जल, तेज, वायु जो ऊर्जा के स्रोत हैं, इतने विकृत शुभ और मलिन हो गए हैं कि चंद्रमा की सतह भी कितने मीटर धस गई है। इसलिए आवश्यक है कि विकास को परिभाषित करने के पहले पर्यावरण पर ध्यान दें। पर्यावरण के अद्भुत विकास हो, पर्यावरण तथा विकास का अद्भुत और अनुकूल राजनीति हो। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, व्यक्तियों समाज की संरचना वैदिक वाङ्मय के अनुसार राजनीति की परिभाषा से होती है। राजनीति, राज, धर्म, शास्त्र, धर्म, दंड नीति, अर्थ नीति, ये 5 एकार्थक से होती है।